एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन नॉलेज यानी दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में आपको बताया कि ऋषियों ने ग्रहों को क्लासिफाई किया, कई तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया, उसके वर्ग बनाए और ये बताया कि इन वर्गों का या क्लासिफिकेशन का क्या यूज़ हो सकता है। उसी कंटिन्यूएशन में एक क्लासिफिकेशन और आपको बताते हैं कि उन्होंने जो 9 प्लैनेट्स हैं उनको इस तरह से 3 ग्रुप्स में बांटा, सात्विक या सतोगुणी, राजसिक या रजोगुणी और तामसिक या तमोगुणी। इस तरह से 3 ग्रुप्स में ग्रहों को बांटा। सात्विक या सतोगुणी जो है वो सूर्य, चंद्र और गुरु हैं। राजसिक या रजोगुणी बुध और शुक्र। तामसिक या तमोगुणी वाले जो ग्रह हैं वो मंगल और शनि हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जन्म कुंडली में जिस समय व्यक्ति ने जन्म लिया तो उसका जो लग्न कुंडली या जन्म कुंडली बनाई गई, तो उसमें अगर वो व्यक्ति लग्न या लग्नेश उसका इन ग्रहों से प्रभावित है तो उसके अंदर इसी तरह के कैरेक्टर्स या इसी तरह का उनका नेचर बन जाएगा। अगर वो सूर्य, चंद्र, गुरु उनके स्ट्रांग हैं और वो लग्न या लग्नेश को प्रभावित कर रहे हैं तो व्यक्ति जो है सात्विक प्रकृति का होगा। वो जातक या कैंडिडेट जो है वो ईमानदार, सत्य बोलने वाला, परोपकारी और धार्मिक, दयालु और इसके अलावा न्याय संगत होगा। उसके अंदर अच्छे गुण होंगे। राजसिक या रजोगुणी वाला जो व्यक्ति है तो वो व्यक्ति उसको दुनिया की सारी लग्जरीज़ मिल सकती हैं। बुध और शुक्र अगर उनका प्रभावित कर रहा है लग्न लग्नेश को या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको लग्जरीज़ ज़्यादा मिलेंगी, धनी होगा और भोग विलास में उसकी रुचि होगी और आडंबर युक्त जीवन जो है जीने में उसको आनंद आएगा। खूब बढ़िया कपड़े पहनना और खूब ऑर्नामेंट्स यूज़ करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको अच्छी लगेंगी और एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रुचि होगी। इस तरह का व्यक्ति जो है राजसिक बुध और शुक्र स्ट्रांग होने से होगा। तामसिक प्रवृत्ति का अगर व्यक्ति मंगल और शनि उनके स्ट्रांग हैं और मंगल शनि उसके लग्न और लग्नेश को यानी व्यक्तित्व को अगर प्रभावित कर रहे हैं तो व्यक्ति जो है तामसिक प्रवृत्ति का होगा, तमोगुणी होगा। यानी वो जो है वो बहुत चतुर होगा और झूठ बोलने वाला, बहुत आलसी और बहुत ज़्यादा सोने वाला और इसके अलावा जो है वो पाप करने वाला और कठोर, क्रूर होगा और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को धोखा दे सकता है और दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो तामसिक प्रवृत्ति का होगा। और नशे की चीज़ें यूज़ करना और हर समय आलस में और नींद में रहना और मांस मदिरा का यूज़ करना, ये सब तामसिक प्रवृत्ति के लोगों का काम है। तो वो तामसिक प्रवृत्ति में मंगल और शनि अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो इस तरह की प्रवृत्ति, उसका नेचर ऐसा होगा। ये तो क्लासिफिकेशन के बारे में हुआ। अब आपको बताते हैं कि ऋषियों ने जो बताया कि ग्रहों की दिशाओं के बारे में, जो हर एक ग्रह जो है न किसी दिशा का स्वामी बनता है। इसको आप पहले भी हम बता चुके हैं, आपको फिर से ब्रीफ करते हैं कि सूर्य ग्रह जो है वो पूर्व दिशा का स्वामी है, यानी पूर्व दिशा को वो का रिप्रेजेंटेटिव है सूर्य। इसी तरह से सूर्य, चंद्रमा जो है वो वायव्य कोण का यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का स्वामी बनता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को डील करता है चंद्रमा। सूर्य, चंद्र, मंगल जो है वो साउथ दिशा को कंट्रोल करता है। साउथ दिशा में जो भी चीज़ें आपको प्रेडिक्ट करनी है, बतानी है, सब मंगल को देखकर ही बता सकते हैं आप। सूर्य, चंद्र, मंगल हुआ। बुध जो है वो उत्तर दिशा के स्वामी हैं, नॉर्थ दिशा के। ये कुबेर के स्वामी हैं, बनते हैं। तो इसलिए इंसान जो है अपनी तिजोरी या अलमीरा जिसमें धन दौलत और डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नॉर्थ साइड को फेस करते हुए रखने चाहिए, क्योंकि वो कुबेर की जगह है, वो बुध की जगह है ना, इंटेलिजेंसी की जगह है, धन की जगह है। तो बुध जो है इसको डील करते हैं नॉर्थ साइड। अब बृहस्पति पे आए तो बृहस्पति जो है वो ईशान कोण यानी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो शुभ एक ग्रह हैं। तो इसलिए वो कॉर्नर हमने आपको पहले ही बताया था कि उस कॉर्नर को, अपने घर का हो, अपने फ्लैट का हो, ज़मीन का हो, तो उस कॉर्नर को हमेशा बढ़िया साफ़ सुथरा रखना चाहिए और बच्चों की स्टडी टेबल वहीं रखें या स्टडी रूम बनाएं। अपना पूजा घर भी है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए, तो गुरु प्रसन्न होते हैं और आपको ज़्यादा अच्छा फल देंगे। गुरु के बाद शुक्र आते हैं, तो शुक्र जो है आग्नेय कोण यानी वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी हैं, यानी वहाँ अग्नि जल रही है। तो इसलिए अपने घर का जो किचन है, रसोई है, उसको
साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही बनानी चाहिए, तो उससे आपको ज़्यादा शुक्र का फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से वो आग्नेय कोण के स्वामी हुए शुक्र। और शनि जो है वेस्टर्न यानी पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, पश्चिम दिशा को डील करते हैं। और राहु और केतु जो हैं ये नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के स्वामी हैं। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ आपको देखनी है, प्रेडिक्ट करनी है, तो राहु और केतु को देखना पड़ेगा। इस तरीके से ऋषियों ने जो है वो सभी ग्रहों की दिशाएं बताई कि किन किन दिशाओं के वो स्वामी बनते हैं। अब इन दिशाओं से आप कुछ और चीज़ें जो उन ऋषियों ने बताई कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की शादी होने वाली है, शादी ब्याह है, तो शादी लोग पूछते हैं ज़्यादातर ज्योतिषी से कि किस दिशा में शादी होगी, कितनी घर से कितनी दूर होगी, किस तरह का इसको ससुराल या मायका मिलेगा, ससुराल मिलेगा। तो वो उस चीज़ को आप इनकी दिशाओं से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी ग्रहों की दिशाओं को प्रश्न कुंडली बनाकर और ग्रहों की दिशाओं से शादी किस दिशा में होगी ये आप बता सकते हैं। व्यक्ति का भाग्योदय किस दिशा में होगा, जो स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन में बैठ रहे हैं या कई जगह कंपटीशन दिया उन्होंने, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि वो साउथ साइड में या ईस्ट साइड में या वेस्ट या नॉर्थ साइड में कहाँ पर इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और ये काफ़ी हद तक सही निकलता है। हम बताएंगे आपको बाद में प्रश्न कुंडली बनाकर कि प्रश्न कुंडली से जो है वो भाग्योदय उसका लक किधर फेवर करेगा, उसका भाग्योदय कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न कुंडली से और तमाम चीज़ें दिशाओं से रिलेटेड बता सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी की चीज़ चोरी हो गई तो किस दिशा में चोर ले गया, वो चोर किस दिशा में गया होगा, ये आप बता सकते हैं। और इसके अलावा कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उसकी यात्रा उस दिशा में सफल होगी कि नहीं होगी, ये भी आप बता सकते हैं। तो इतना बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई जा सकती हैं। मतलब दिशाओं की, ग्रहों की दिशाओं की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और समय समय पे हम आपको और बताते जाएंगे। और स्पेशली जिस समय प्रश्न कुंडली डिस्कस करेंगे उस समय आपको और ज़्यादा डिटेल बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि ये ऋषियों ने बताया कि अब आप सोचिए ये कितनी, इसीलिए कहते हैं कि ये डिवाइन नॉलेज और मिरेकुलस नॉलेज है, विद्या है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, हमारे ऋषियों ने, इंडियन ऋषियों ने इस चीज़ को बताया कि ये ग्रह जो हैं वो एक राशि में कितने समय तक रहते हैं। एक राशि ये भी बताया 30 डिग्री की है, कितने दिनों तक रहेंगे, उसके बाद दूसरी राशि में चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सूर्य के लिए बताया कि वो एक महीना एक राशि यानी 30 डिग्री को एक महीने में ट्रैवल करते हैं, एक महीना में क्रॉस करते हैं उस राशि को, यानी एक महीने तक एक राशि में रहते हैं। चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में एक राशि क्रॉस कर लेता है, एक राशि में 2.25 दिन रहता है। मंगल 45 डेज़ तक रहते हैं, ये एक अंदाज है 45 डेज़। कभी कभी मंगल जो है वक्री हो जाएंगे, मार्गी होंगे, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 45 डेज़ रहता है इनका। और बुध जो है वो 28 दिन एक एवरेज है उनका, एक राशि में रहते हैं। बृहस्पति जो है वो 12 महीने एक राशि में रहते हैं। शुक्र 24 दिन, 23 दिन, 24 दिन ऐसे रहते हैं। और शनि जो है वो 2.5 वर्ष तक, मैक्सिमम इनका एक राशि में रहने का पीरियड 2.5 वर्ष है। और ये चूंकि इनके पैर में डिफेक्ट है, लंगड़ा के चलते हैं, ऋषियों ने देखा था, तो उन्होंने कहा कि ये इनके पैर में डिफेक्ट होने की वजह से एक राशि को ये बहुत लंबा समय लेते हैं, 2.5 वर्ष में कवर करते हैं। और राहु केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष में एक राशि को कवर करते हैं। इस तरह उन्होंने बताया कि हर एक ग्रह जो है वो एक एक राशि में कितने समय तक रहता है। एक चीज़ और बताई ऋषियों ने जो कि ग्रह जो हैं, ये देखिए ये कुंडली है ना, ये जन्म कुंडली, लग्न कुंडली या डिविजनल चार्ट 1, इसके बहुत सारे नाम हमने बताए थे आपको। ये अगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है तो इसमें 12 हाउसेज हैं और ये लग्न है, ये इसका वेस्टर्न डायरेक्शन यानी ये सप्तम भाव है, ये दशम भाव 10th हाउस है, ये साउथ, और ये 4th हाउस है जो ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये लग्न ईस्ट डायरेक्शन, 10th हाउस साउथ डायरेक्शन, 7th हाउस वेस्टर्न डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ जो है वो 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बताया ऋषियों ने कि यदि इस लग्न में यानी ईस्ट डायरेक्शन में बुध और बृहस्पति, बुध या बृहस्पति बैठ जाएं तो वो उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, यानी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उनका शुभ या अशुभ फल वो तो एक डिपेंड करेगा किस राशि में है
और वो कैसा प्रभाव है वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अपना प्रभाव जो है वो ज़्यादा मात्रा में दिखाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाएंगे। तो बुध और बृहस्पति यहाँ पहुँच ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसी तरह सूर्य जो है, सूर्य और मंगल यहाँ साउथ यानी 10th हाउस में वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और शनि ये 7th हाउस वेस्टर्न डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और चंद्रमा और शुक्र ये नॉर्थ यानी 4th हाउस में ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और उन ग्रहों को ऋषियों ने दिग्बली कहा, यानी उन दिशाओं में बली। तो ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ इन डायरेक्शन में कौन कौन सा ग्रह किस डायरेक्शन में बली हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ये आपको बताया, और इसको दिग्बली ग्रह कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली ये सब बेसिक एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें हैं। इसको आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़िए इसको, क्योंकि आगे प्रेडिक्शन में यही सब चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक, थैंक यू।